नमस्कार। आज की कहानी है मजबूरी का तीसरा भाग और जिसे लिखा है मनु भंडारी जी ने। तो फिर शुरू करते हैं। अभी तक हमने इस कहानी में देखा कि किस प्रकार अम्मा जी रामेश्वर जी के बड़े लड़के बेटू को अपने पास रखती हैं। तो आगे हम यहाँ से सुनते हैं। 2 साल बाद फिर रमा और रामेश्वर अपने 3 साल के पप्पू को लेकर आए। पप्पू ने अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं याद कर रखी थी और बड़े अदब के साथ बोलता था। अभी 2 महीने पहले ही रमा ने उसे वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया था, पर बेटू वैसा ही था जैसा रमा उसे छोड़ गई थी। उम्र में वह ज़रूर बड़ा हो गया था, बाकी सब कुछ वैसा ही था। रमा उठते बैठते रामेश्वर से कहती, जैसा भी हो इस बार बेटू को लेकर चलना ही होगा। यही हाल रहा तो इसकी जिंदगी चौपट हो जाएगी। यह भी कोई ढंग है भला? और बेटू तुम्हारे पास जरा भी तो नहीं आता। वह अम्मा को छोड़कर कैसे रहेगा? ये सारी बातें सोच लो। रामेश्वर इस प्रसंग को जैसे टालना चाहते थे। अम्मा के दुख की बात मैं मानती हूँ, रमा ने अपने आवेश को दबाते हुए कहा, पर जब उन्हें लिखा कि स्कूल में डाल दो तो वह भी तो उनसे नहीं हुआ। जैसे बताती हूँ वैसे तो रखती नहीं। अब इनके 2 दिन के सुख के लिए बच्चे का सारा भविष्य बिगाड़ कर रख दूँ क्या? उसका गला भर्रा आया था। रामेश्वर बेचारा बड़े धर्म संकट में था। उसे पत्नी की बातों में भी सार नजर आता था और वह अम्मा की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। सो बिना कुछ निर्णय दिए सारी बात रमा पर छोड़कर वह बम्बई लौट गया। रमा कभी मिठाई दिलाकर, कभी तांगे में घुमाकर बेटू को अपने से मिलाने की कोशिश करने लगी। बेटू को तांगे में घूमने का बेहद शौक था, जो कम ही पूरा होता था। अम्मा को कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि रमा पप्पू के रहते हुए भी बेटू को ले जाने का प्रस्ताव रखेगी। जिस दिन उन्होंने सुना, उनके पैरों तले की जमीन सरक गई। जब रमा ने बेटू को उनके पास छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, तब एकाएक उन्हें अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार ले जाने की बात पर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी कांपते स्वर में कहा, कैसे बातें कर रही हो बहू? मेरे बिना वह पल भर भी तो नहीं रहता। इतना बड़ा हो गया है, फिर भी जब तक मैं कौर नहीं देती तब तक वह खाता नहीं, तो एकाएक मुझसे दूर कैसे रहेगा? तब रमा ने कहा, नहीं रहेगा तो थोड़े दिन रो लेगा। आखिर उसकी पढ़ाई का सिलसिला भी तो जमाना है अम्मा। देखो, पप्पू स्कूल जाने लगा है और यह भी तुम्हारा पल्ला पकड़े पकड़े यहीं घूमता है। अरे पढ़ लेगा बहू, पढ़ लेगा। उम्र आएगी तो पढ़ लेगा। ये मत सोचना कि मैं उसे गंवारी रहने दूंगी। रामेश्वर को भी तो मैंने ही पाला पोसा है, उसे क्या गंवार रख दिया? फिर यह तो मुझे और भी प्यारा है। मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। इसे तो मैं खूब पढ़ाऊंगी। तू चिंता मत कर बहू, पर इसे ले जाने की बात मत कर। और वे फफक फफक कर रो पड़ी। रमा की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर भी उसने अपने पर काबू पाते हुए और स्वर को भरसक कोमल बनाकर कहा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती अम्मा, पर आपके इस ज़रूरत से ज़्यादा प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ कर धूल कर दिया है। एक भी आदत तो इसमें अच्छी नहीं है। यदि आप सचमुच ही इसे प्यार करती हैं और इसका भला चाहती हैं तो इसे मेरे साथ भेज दीजिए, और उसके साथ दुश्मनी ही निभानी है तो रखिए इसे अपने पास। ये कहने के बाद ही रमा को लगा जैसे बहुत बड़ी बात कह गई है। मैं अपने बेटों के साथ दुश्मनी निभाऊंगी? मैं उसकी दुश्मन हूँ? मैं तो मेरे प्यार की परीक्षा लेना चाहती है, पर ऐसी कठिन परीक्षा तो मत ले बहू। इससे तो तू मेरे प्राण ही ले ले। और वे फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद एकाएक स्वर संयत करके बोली, ले जा बहू, ले जा। मेरा बेटू फूले फले, पढ़ लिख कर लायक बने,
इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरा क्या है, मेरी 4 दिन की हंसी खुशी के लिए मैं तेरे बच्चे की ज़िंदगी नहीं बिगाड़ूंगी। मैं अनपढ़ गंवार औरत ठहरी, इसे लायक कहाँ से बनाऊंगी। तू इसे ले जा। 4 दिन और मेरी ज़िंदगी में हंसी खुशी आ गई, इसी में तो मेरा बड़ा जस मानूंगी। और रमा कुछ कहे उससे पहले ही उन्होंने रसोई घर में जाकर भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। रमा को खुद इस सारी बात से बड़ा दुख हो रहा था, पर बच्चे की बात सोचकर वह निर्णय बदलने में अपने को असमर्थ पा रही थी। यही सोच सोचकर वह अपने को तसल्ली दे रही थी कि समय का मरहम अम्मा के घाव को अपने आप भर देगा। 2 दिन बाद औषधालय की एकमात्र नौकर और दोनों बच्चों को लेकर रमा अपनी माँ के यहाँ चल पड़ी। बेटू को बताया ही नहीं गया कि रमा उसे अपने साथ ले जा रही है। रोज की भांति तांगे में घूमने के लालच में वह चला गया। जाते समय कह गया, दादी अम्मा, मैं तुम्हारे लिए मिठाई और गोली लेकर आऊँगा। दादी अम्मा ने उसे कलेजे से लगा लिया। एक बार उनकी इच्छा हुई कि वह बेटू को बता दें कि रमा उसे हमेशा के लिए उनसे अलग करके ले जा रही है, पर फिर वे चुप रहीं। उसके बाद जो भी कोई घर में आया, अपार आश्चर्य से उसने पूछा, अरे, बहू बेटे को ले गई क्या? तुम तो कहती थी बेटू अब तुम्हारे पास ही रहेगा। अम्मा को लगा जैसे किसी ने उनके कलेजे पर गरम सलाख दाग दी हो। तिलमिलाकर जवाब देती, कहती तो थी, पर अब रखा नहीं जाता। गठिया के मारे मेरा तो उठना बैठना तक हराम हो रहा है, तो मैंने ही कह दिया कि बहू, अब पप्पू बड़ा हुआ, सो बेटू को भी ले जाओ। अरे अम्मा, एक पल तो तुम उसे छोड़ती नहीं थी, अब कैसे रह लोगी उसके बिना? नहीं रह सकती तो भेजती क्यों? अब यह कोई बच्चे पालने की उम्र है भला? जिसकी धाती उसी को सौंपी। बुढ़ापा है, कुछ भजन पूजन ही कर लूं। उनके मारे मेरा सब कुछ छूट गया था। बड़े ही संदिग्ध भाव से अम्मा की इस दलील को औरतें स्वीकार कर पाती थी। आज अम्मा के पास कोई काम नहीं था करने को, सो खाली आंगन में दर्दीले स्वर से एक लोरी गुनगुना रही थी। शाम को गुब्बारे वाला आया, बुढ़िया के बाल वाला आया, खिलौने की मिठाई बेचने वाला आया, तो मुरझाए स्वर में अम्मा ने सबको यही जवाब दिया, जाओ भैया जाओ, आज तुम्हारा ग्राहक नहीं है। उसे मैंने उसकी अम्मा के साथ बेच दिया। अब यहाँ मत आया करो, कभी मत आया करो, कोई तुम्हारी चीज़ें नहीं खरीदेगा। और उनका मन सुबक उठता, पर उनकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। तीसरे दिन औषधालय का नौकर वापस आया तो सबसे पहले खबर दी कि दादी अम्मा को याद करते करते बेटू को बुखार आ गया और वह उसे भरे बुखार में छोड़कर आया है। वह रमा के हाथ से न कुछ खाता है न दवाई पीता है। अम्मा ने सुना तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। पागलों की भांति दौड़ती हुई औषधालय में पहुंची। अरे, सुनते हो, बेटू रो रो कर बीमार हो गया है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वह मेरे बिना रहेगा नहीं, पर बहू को कौन समझाए। अब तो रात की गाड़ी से ही जाकर मुझे उसे लाना होगा। वह तो रो रो कर प्राण दे देगा। हे भगवान, मेरी मत पर भी पत्थर पड़ गए थे जो बहू की बात मान गई। अम्मा रोती थी और कपड़े ठीक करती जाती थी। नर्मदा आई तो आश्चर्य से बोली, कहाँ की तैयारी कर रही हो अम्मा? अरे, शिब्बू बहू को छोड़कर लौटा तो बताया कि बेटू ने रो रो कर बुखार चढ़ा लिया है। मैं तो भेज कर अपनी तरफ से निश्चिंत हो गई थी, पर वह रह सकता है क्या? उसके तो प्राण मुझ में कुछ ऐसे पड़ गए थे कि क्या बताऊं। कोई अगले जन्म का संस्कार ही समझो, अब जाकर लाना पड़ेगा, नहीं तो छोरा रो रो कर प्राण दे देगा। और गर्व और आनंद से उनकी छाती फूल गई। तीसरे दिन ही बेटू को लेकर वे लौट आई। जिसने देखा उसी ने कहा, अरे, 4 दिन में ही बच्चा सूख गया। सूखेगा नहीं, कुछ तो खाया नहीं और एक पल को आंसू नहीं टूटा। मैं तो सोचती थी कि बहू के हवाले करके सुख से पूजा पाठ करूंगी, पर यह रहता भी तो नहीं।
1 साल उन्होंने इसी प्रकार और निकाल दिया। रमा बम्बई से आई और फिर बेटू का वही रवैया देखा तो सोचा कि वह इसे सीधे बम्बई ले जाती तो यह सारा कांड ही नहीं होता। अम्मा बम्बई तक आ नहीं सकती थी, सो इस बार फिर एक बार दादी माँ को रुलाकर उनके मना करने पर भी वह बेटू को लेकर बम्बई के लिए चल पड़ी। जाने किस आशा से अम्मा ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके शिब्बू को साथ कर दिया। रमा मना करती रही कि अब दोनों बच्चे बड़े हैं और वो संभाल लेगी, पर अम्मा ने शिब्बू को साथ भेज ही दिया। दूसरे दिन से जो कोई भी आता, अम्मा उसी के सामने यह मनौती मनाती कि किसी प्रकार बेटू रमा के पास मिल जाए तो वह 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगी। उच्च स्वर से वह रात दिन रट लगाए रहती कि बेटू मुझे किसी तरह भूल जाए। पर 7 दिनों के बाद जब सिब्बू लौट कर आया तो वे ऐसे दौड़ पड़ी मानो वह बेटू को लेकर ही आया हो। झपट कर उन्होंने पूछा, मेरा बेटू कहाँ है? मेरा बेटू ठीक है शिब्बू? तुझे मैंने किस लिए भेजा था? उनका स्वर पूरी तरह कांप रहा था। इस बार तो अम्मा बहू जी ने बेटे को हिला दिया। वहाँ बहू जी के मकान में बहुत सारे बच्चे हैं, उन सबसे दोस्ती हो गई, सो खूब खेलता है। ट्रॉम, बस, बगीचे, झूले, इन सब में उसका मन लग गया। शिब्बू ने बताया तो अम्मा शून्य पथराई आंखों से उसे देख रही थी, मानो कुछ समझ ही नहीं रही हूँ। शिब्बू कहे चला जा रहा था, चलो तुम्हारी चिंता दूर हुई। मैं तो अम्मा 2 दिन इसी मारे ज़्यादा रुक गया कि कहीं रोया तो अपने साथ लेता आऊँगा। पर इस बार बहू जी ने उसे समझा दिया और वह भी समझ गया। अब वह जम पाएगा। अब तो तुम प्रसाद चढ़ाओ अम्मा और मज़े से भजन पूजा करो। एकाएक जैसे अम्मा की चेतना लौट आई। क्या क्या कहा? बेटू भूल गया? वहाँ जम गया? सच? मेरी बड़ी चिंता दूर हुई। इस बार भगवान ने मेरी सुन ली। ज़रूर प्रसाद चढ़ाऊंगी रे, ज़रूर चढ़ाऊंगी। मेरे बच्चे के जी का कलेश मिटा, मैं प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगी भला? और फिर गीली आंखों और कांपते हाथों से उन्होंने जेब से 1.25 रुपये निकाल कर शिब्बू को देते हुए कहा, ले पेड़े लेता आ, अब प्रसादी चढ़ाकर बाँट ही दूँ। कौन? नर्मदा? सुना नर्मदा? बेटू मुझे भूल गया, वह भूल ही गया। और उन्होंने आंचल से भर भर आती आंखें पोंछी और हंस पड़ी। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।